गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। हमने जाना था चेंजिंग सीजन्स के बारे में। जो सिचुएशन होती है चेंज ऑफ सीज़न की, वो दो वजहों की वजह से होती है। सबसे पहला, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन की वजह से। दूसरा, जो इंक्लाइनेशन होता है यानी कि जो टिल्टिंग होता है अर्थ का एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। इन दोनों वजहों की वजह से चेंजिंग ऑफ सीजन्स होते हैं। और इस सिचुएशन को हम और अच्छे से समझ पाएंगे, यानी कि चेंजिंग सीजन्स के बारे में और अच्छे से समझ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ फोर पोजीशन ऑफ द अर्थ। जब अर्थ का रिवोल्यूशन होता है अराउंड द सन, इस टाइम पे हम और अच्छे से समझ पाएंगे अर्थ के फोर पोजीशन के द्वारा कि चेंजिंग सीजन्स को और अच्छे से डिटेल्स में समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हमने जाना था जो पोजीशन होती है 21 जून समर सोलिस्टिस की। तो 21 जून में क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होती है वो टिल्टेड रहती है टुवर्ड्स द सन, और सन रेज वर्टिकली डायरेक्टली फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, जिसकी वजह से जो एरियाज़ होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वो ज़्यादा हीट रिसीव करती है कंपेयर टू जो पोल्स की तरफ जो एरियाज़ होती है वो लेस हीट रिसीव करती है बिकॉज ऑफ स्लैंटिंग रेज की वजह से। और इसी टाइम में सदर्न हेमिस्फीयर में सारे कंडीशंस बिल्कुल ही अलग होते हैं, यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर सीजन होता है और नाइट्स लॉन्गर होती है कंपेयर टू डेज, और इसी पोजीशन ऑफ द अर्थ को समर सोलिस्टिस बोला जाता है। फिर हमने पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 22 दिसंबर विंटर सोलिस्टिस के बारे में जाना था, जहाँ पे हमने ये जाना कि 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव करता है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, और साउथ पोल भी टिल्टेड रहती है टुवर्ड्स इट। और सारे कंडीशंस बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और इसी पोजीशन ऑफ द अर्थ को विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है। अब हम जानेंगे पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 21 मार्च। 21 मार्च को अर्थ की पोजीशन क्या होती है अब हम जानेंगे इस पोर्शन में। तो 21 मार्च के टाइम पे पोजीशन ऑफ द अर्थ होती है, सबसे पहला जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होती है वो ना ही टिल्टेड रहती है टुवर्ड्स द सन और ना ही उनसे दूरी बनाई हुई रहती है, और जो रेज ऑफ द सन होती है वो वर्टिकली फॉल करती है इक्वेटर पे, और इसी टाइम में जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होती है वो पास करती है दोनों पोल्स से, और सारे प्लेसेस में इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती हैं, और स्प्रिंग होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और ऑटम होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जैसा कि इस फिगर में हम देख सकते हैं कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ना ही टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन और ना ही दूरी पे है सन के, और रेज वर्टिकली फॉल कर रही है इक्वेटर के ऊपर, और इसी टाइम पे जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होती है वो पास कर रही है दोनों पोल्स के थ्रू, और सारे प्लेसेस में इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स होती है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होता है स्प्रिंग सीजन, और सदर्न हेमिस्फीयर में ऑटम सीजन होता है। अब हम जानेंगे पोजीशन ऑफ द अर्थ ऑन 23 सितंबर। तो ऑटम होता है इस टाइम पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जिसे बोला जाता है ऑटम इक्विनॉक्स, और सदर्न हेमिस्फीयर में सीजन्स बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं टू द सीज़न जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। और जो पोजीशन होती है अर्थ की ऑन 21 मार्च और 23 सितंबर उन्हें इक्विनॉक्सेस बोलते हैं। 21 मार्च को कहा जाता है स्प्रिंग और वर्नल इक्विनॉक्स, और 23 सितंबर को कहा जाता है ऑटम इक्विनॉक्स। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड फॉर दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने क्या क्या जाना? हमने जाना रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में। सबसे पहले रोटेशन के बारे में हमने ये जाना कि जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है कंप्लीटिंग वन रोटेशन इन अबाउट 24 आवर्स, इस मोशन ऑफ द अर्थ यानी कि इस मूवमेंट ऑफ द अर्थ को हम रोटेशन कहते हैं। उसी प्रकार से जब अर्थ सन के अराउंड जाता है, और इस मोशन ऑफ द अर्थ को कहा जाता है रेवोल्यूशन, और अर्थ कंप्लीट करता है एक रेवोल्यूशन अराउंड द सन इन अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर्स। फिर हमने जाना कि अर्थ की एक्सिस टिल्टेड है
at an angle of 66.5 degree with the plane of the Earth's orbit। और इसी टिल्टिंग को यानी कि इसी टिल्टिंग ऑफ द एक्सिस को कहा जाता है यानी कि इसी टिल्टिंग ऑफ द अर्थ्स एक्सिस को कहा जाता है इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ्स एक्सिस। फिर हमने जाना कि रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस और रेवोल्यूशन अराउंड द सन काफ़ी सारी इवेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि डे एंड नाइट, चेंज ऑफ सीजन्स एक्सेट्रा। सबसे पहले हमने रोटेशन के बारे में जाना और इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन के बारे में जाना, जहाँ पे हमने ये जाना कि जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ की होती है खुद की एक्सिस पे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, उसे रोटेशन कहा जाता है। और अर्थ के रोटेशन की वजह से सबसे पहला इफेक्ट होता है ईस्ट वेस्ट मूवमेंट, जहाँ पे हम देखते हैं कि अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट और इसी वजह से सन राइज करता है ईस्ट में और सेट करता है इन द वेस्ट। सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर, अर्थ के रोटेशन की वजह से एक चेंज होती रहती है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ विंड्स और ओशन वाटर्स में। डे एंड नाइट, जो डेली साइकिल होती है डे एंड नाइट की, वो भी अर्थ के रोटेशन की वजह से ही होती है, जिससे कि इफेक्ट भी होता है लाइट, हीट, ह्यूमिडिटी और विंड के मूवमेंट में भी। फिर हमने रेवोल्यूशन और उसके इफेक्ट के बारे में जाना, जहाँ पे हमने ये जाना कि जो मूवमेंट ऑफ द अर्थ होती है अराउंड द सन उसे रेवोल्यूशन बोला जाता है। और रेवोल्यूशन के टाइम पे अर्थ एक फिक्स्ड रूट या फिर पाथ की फॉलो करता है, जिसे ऑर्बिट ऑफ द अर्थ बोला जाता है। और अर्थ कंप्लीट करता है एक रेवोल्यूशन इन 365 डेज़ एंड 6 आवर्स में। फिर हमने जाना कि इफ़ेक्ट क्या होता है ऑफ टिल्टिंग ऑफ द एक्सिस ऑन डे एंड नाइट पे। तो जैसे कि अर्थ रिसीव करता है लाइट फ्रॉम द सन और इसके स्फेरिकल शेप की वजह से, अर्थ के स्फेरिकल शेप की वजह से अर्थ का आधे हिस्से को ही लाइट मिलता है सन से एक पर्टिकुलर टाइम पे, और जो पोर्शन फेस करती है सन को वो एक्सपीरियंस करती है डे, कंपेयर टू जो अदर हाफ जो कि सन से दूरी पे होती है वो एक्सपीरियंस करती है नाइट। और जो सर्कल जो डिवाइड करती है डे एंड नाइट को ग्लोब में, उसे कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। फिर हमने चेंजिंग सीजन्स के बारे में जाना, जहाँ पे हमने ये जाना कि 2 रीज़न्स की वजह से चेंज ऑफ सीजन्स होते हैं। सबसे पहला रीज़न जो रेवोल्यूशन होती है अर्थ की अराउंड द सन, और सेकंड रीज़न जो है इंक्लाइनेशन या फिर टिल्टिंग ऑफ द अर्थ्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। फिर हमने 4 पोजीशन ऑफ द अर्थ के बारे में जाना। सबसे पहला पोजीशन ऑन 21 जून समर सोलिस्टिस, जहाँ पे हमने ये जाना कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर टिल्टेड रहती है टुवर्ड्स द सन और जो रेज ऑफ द सन होती है वो डायरेक्टली फॉल करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, जिसकी वजह से जो एरियाज़ होती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिसीव करती है कंपेयर टू उन एरियाज़ के जो नियर द पोल्स होते हैं, वो कम हीट रिसीव करती है ड्यू टू स्लैंटिंग रेज की वजह से। फिर सेकेंड पोजीशन के बारे में हमने जाना ऑन 22 दिसंबर, दैट इज़ विंटर सोलिस्टिस। जो सेकेंड पोजीशन ऑफ द अर्थ होती है वो है 22 दिसंबर, विंटर सोलिस्टिस। ऑन 22 दिसंबर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव करती है डायरेक्ट रेज ऑफ द सन और साउथ पोल टिल्टेड रहती है टुवर्ड्स इट। फिर हमने जाना अर्थ की पोजीशन ऑन 21 मार्च को, जहाँ पे हमने ये जाना कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ना ही इंक्लाइंड यानी कि टिल्टेड रहते टुवर्ड्स द सन, ना ही सन से दूरी पे रहते हैं। फिर पोजीशन ऑन 23 सितंबर के बारे में हमने ये जाना कि जो ऑटम होती है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसे कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। और जो पोजीशन ऑफ द अर्थ की होती है 21 मार्च को और 23 सितंबर को, उसे कहा जाता है इक्विनॉक्सेस। 21 मार्च को कहा जाता है स्प्रिंग या फिर वर्नल इक्विनॉक्स एंड 23 सितंबर को कहा जाता है ऑटम इक्विनॉक्स। So students, this is the end for this chapter. Please go through this video. Thank you.